भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या हम दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन करने के पहले हमने जो बाती लगाई उसके ऊपर थोड़ा सा जो गाय का घृत पिघला हुआ है वो थोड़ा सा उस बाती के ऊपर रख दीजिए, लगा दीजिए गाय का घृत। अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हमने दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन करने के बाद एक कपूर की टिकिया को श्रु के मध्य में रखते हुए अब हम अगला मंत्र का उच्चारण करते वेदी के मध्य में अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो रुई रखी थी हमने उसके ऊपर इस टिकिया को रख दीजिए और दीपक को ईशान कोण पर रख दीजिए। अब हम अगले मंत्र के माध्यम से छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े, गाय के घृत की आहुति देनी पड़े, हवा देनी पड़े, जो आवश्यकता पड़े इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए वो प्रक्रियाएं मंत्र के उच्चारण के दौरान की जाती हैं। तो हमने जो एक विशेष संविधा गाय के घृत से सिंचित करके रखी थी उसको रखते हुए ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम संविधाओं का आधान करेंगे। 3 संविधा सामान्य रूप से 8 अंगुल की, इस प्रकार ये 8 अंगुल की ये संविधा हो गई। सामान्य रूप से दैनिक अग्निहोत्र में 8 अंगुल की संविधा 3 लेकर के 4 मंत्रों के माध्यम से हम 3 संविधाओं का आधान करते हैं और इस संविधा को पहले गाय के घृत से इस प्रकार से सिंचित कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा गाय का घृत पूरी संविधा को लगा देते हैं, संविधा को सिंचित कर देते हैं और उसके बाद हम दोनों हाथों के माध्यम से इस प्रकार प्रणाम मुद्रा में संविधा को पकड़ करके मंत्रोच्चारण करके अंतिम में स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ऐसे 4 मंत्रों के माध्यम से हम 3 संविधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ट्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधाओं का आधान कर दिया। अब समिधाओं का कार्य संपन्न हो गया। अब इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए हम पंचघृत आहुति एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से 5 घृत आहुति प्रदान करते तब तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। और कई बार हम नए नए यज्ञ कर रहे हैं, कभी वर्षा ऋतु में हम यज्ञ कर रहे हैं, समिधाओं में अधिक सीलन है, या फिर समिधा हमने जो काटी है या हम लाए हैं उसके अंदर वो पहले से ही सीलन है, या इस प्रकार की कोई या अग्न्याधान शुरुआत में ठीक से ना होने के कारण अग्नि अच्छे से प्रदीप्त नहीं हो पाती, तो उस समय इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए 1 2 3 आहुतियां और हम बढ़ाते हुए और हम देते हुए भी इस अग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप्त और कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अग्न्याधान हमने किया। अग्न्याधान करने के पश्चात अब हम जल सेंचन करते हैं वेदी के चारों दिशाओं में। जो यजमान हैं, जिस ओर से हम गाय की घृत की आहुतियां प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति को वेदी के पश्चिम दिशा में बैठता है, पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में बैठता है, और अन्य जो सारे लोग हैं वो वेदी के अन्य दिशाओं में बैठते हैं। तो इस प्रकार से बैठते हैं, और जो हम जल सिंचन करते हैं वह सबसे पहले पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करते हैं, फिर दूसरे मंत्र से पश्चिम दिशा में करते हैं, और तीसरे मध्यम मंत्र के माध्यम से दक्षिण दिशा में हम उत्तर दिशा की ओर हम जल सिंचन करते हैं। तो आइए सबसे पहले पूर्व दिशा में दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेते हैं, और मंत्रोच्चारण के बाद हम पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे, और अब हम पश्चिम दिशा में
ओम अनुमतेनुमन्यस्व, उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। 3 मंत्रों के माध्यम से 3 दिशाओं और चौथे मंत्र के माध्यम से जहां हमने दीपक रखा अर्थात ईशान कोण से शुरुआत करके वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करते हुए वापस ईशान कोण तक हम आते हैं और फिर ईशान कोण पे ही कलश को हम छोड़ देते हैं। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। ईशान कोण से शुरुआत करके चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हुए वापस ईशान कोण तक आते हैं। यह जल सिंचन का एक पूरा क्रम है। अब यहाँ से दैनिक अग्निहोत्र जल सिंचन से मुख्य रूप से शुरू होता है। इससे पहले की जो प्रक्रिया हमने की वो सारी प्रक्रिया अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए थी। अब मुख्य प्रक्रिया शुरू हो जाती है यजन की। तो जब हम गाय के घृत की आहुति प्रदान करते हैं उसके लिए जो लंबा डंडी वाला चम्मच होना चाहिए जिसे अग्नि में हम आराम से आहुति दे पाए, और उसको पकड़ने का भी एक तरीका होता है। एक सामान्य रूप से सीखने के लिए जैसे हम पेन पकड़ते हैं ऐसे पहले पकड़ लेते हैं श्रू को, जैसे हम पेन पकड़ते हैं ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को सीधा कर दीजिए और डंडी को प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के मध्य में, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के मध्य में डंडी को रख दिया और आगे वाला जो भाग है वो मध्यमा उंगली का प्रथम जो जोड़ होता है उस जोड़ के ऊपर रख दिया और ऐसे दबा दिया। ये श्रू पकड़ने का सही तरीका होता है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं मंत्र से पूर्व तब हम गाय का घृत को पात्र से उठा करके रखते हैं। अब मंत्र का उच्चारण चल रहा होता है और जब अंतिम में मंत्र के अंत में हम स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ उसकी हम आहुति प्रदान कर देते हैं। ऐसे दूर से एक लोग इधर समिधा के साथ लगा देते, बहुत बार शुरुआत, तो ऐसे दूर से ही उसको आहुति ऐसे प्रदान कर देते हैं। ओम के साथ हमने भरा घृत को और स्वाहा के साथ आहुति दे दी और दूर से ही दे दी। ऐसे इसी प्रकार से सामग्री की जो जड़ी बूटियों की हम विशेष आहुति परंतु उसमें भी मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, राइट हाथ, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ ये 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से सामग्री को लेते हैं। वेदी छोटी है तो थोड़ी मात्रा में, बड़ी है तो उसके अनुसार कम ज्यादा मात्रा में सामग्री को इस प्रकार से 3 उंगलियों के माध्यम से हाथ में लेते हैं। प्रथम उंगली को नहीं लगाते हैं और जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तब शुरुआत में ओम बोलते हैं, तब हाथ में सामग्री ली और जब अंतिम में स्वाहा करते हैं तो स्वाहा के साथ इस प्रकार से आहुति प्रदान कर दी। ऐसे ऐसे सीधे हाथ से समर्पण मुद्रा में। एक होता है इस प्रकार से आहुति देना, ऐसे नहीं देते, ऐसे अग्निर्वै देवानां मुखः, अग्नि सभी देवताओं का मुख है और इस यज्ञाग्नि के अंदर हम जो हवि प्रदान करते हैं वो सारी देवी शक्तियां उसको प्राप्त करती है। तो हम देवी शक्तियों को, देवताओं को हम भोजन करा रहे हैं, तो इसको हम पूरी समर्पण मुद्रा के साथ इस प्रकार से हम अच्छे से यजन करने के लिए ये सामग्री और श्रू पकड़ने का आपको थोड़ा सा बताया। अब हम मुख्य यज्ञ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 गाय की घृत की आहुतियां हम प्रदान करते हैं। सबसे पहली आहुति वेदी के मध्य में प्रदीप्त संविधाओं में, जो उत्तर भाग में प्रदीप्त संविधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम पहली आहुति प्रदान करेंगे पहले मंत्र से। दूसरे मंत्र के माध्यम से वेदी के मध्य में प्रदीप्त संविधाओं में जो दक्षिण दिशा में स्थित संविधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। और तीसरी और चौथी 2 आहुतियां मंत्रों का उच्चारण करते वेदी के मध्य में हम आहुति प्रदान करेंगे। तो आइए अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 गाय के घृत की आहुति प्रदान करते हैं। पहले उत्तर दिशा में स्थित, फिर दक्षिण दिशा में स्थित और फिर मध्य में, कुल 4 आहुतियां। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम
सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आघारा वाद्य भाग आहुति हमने प्रदान की। आघारा वाद्य भाग आहुति प्रदान करने के बाद अब जो मुख्य यजन है, हवन है, उसकी मुख्य आहुतियां शुरू होती है। हम प्रातः काल को हवन करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल को हवन करते हैं तो सायंकालीन। यह 4 मंत्र विशेष होते हैं। प्रातःकालीन 4 मंत्र होते हैं, सायंकालीन 4 मंत्र होते हैं। और हम 24 घंटे में एक ही बार यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों मंत्रों को एक साथ हम आहुति प्रदान करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रातःकालीन मंत्रों से आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणुः सूर्यो वेतो स्वाहा। यह 4 आहुतियां प्रातःकालीन हमने प्रदान की। ऐसे ही 4 आहुतियां सायंकाल को यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों से ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। यह 4 आहुतियां सायंकालीन मंत्रों की विशेष। उसके बाद उभयकालीन आहुतियां ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यह 16 आहुतियां हमें जो मुख्य यज्ञ की प्रदान करनी होती वो हमने प्रदान की। इसके बाद एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए पूर्णाहुति कर देते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम
सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। इस प्रकार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां हमने प्रदान कर दी। इस प्रकार से यह यज्ञ संपन्न होगा। इतना यज्ञ अर्थात जो 16 आहुतियां हमने प्रदान की लास्ट में कितने मिनट लगी? 5-7 मिनट का यज्ञ होता है। उससे पहले थोड़ी सी अग्नि प्रदीप्त करने में कुछ लग जाएगा। तो इस प्रकार से इस यज्ञ को, इस 16 आहुतियों को हमें प्रतिदिन कर्तव्य कर्म के रूप में बताया गया और अनिवार्य रूप से हमें करना होता है। इतना करने के बाद ओम शांति 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 सीधा कर सकते हैं, अर्थात शांति पाठ कर सकते हैं। अन्यथा थोड़ा संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए मंगल की कामना कर सकते हैं, या जो भी हमारी मनोकामना है, हमारी इच्छा है, उसको हम रख सकते हैं। तो हाथ जोड़ते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना, और इसको हिंदी में भी हम बोलना चाहें तो हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना भी हम कर सकते हैं, मनोकामना भी कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, देवी शक्तियों से प्रार्थना कर सकते हैं। ओम तेजो असि तेजोमयि देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम ओजोऽसि ओजोमयि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि, ओम सहोऽसि सहोमयि देहि। इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ओज, तेज, बल, पराक्रम आदि की प्रार्थना, मनोकामना भी हम इस प्रकार से यजन के बाद, ये सारी चीजें हमारे लिए स्वैच्छिक है कि हम करना चाहें, अनुकूलता है तो हम करें। यदि हमारे पास अनुकूलता इस प्रकार की नहीं है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन शांति पाठ पर्यंत जो मैंने आपको पहले बताया 16 आहुतियां प्रदान करना, वो हमें अवश्य करना होता है। और यज्ञ के बाद प्रार्थना, संपूर्ण विश्व की मंगल की कामना, अपने व्यक्तिगत जीवन की कामना, ये सारी चीज़ें गौण हैं। वो बाद की चीज़ें आपकी अपने समय की अनुकूलता है, आपकी इच्छा है तो आप उसको जोड़े और करें। इस प्रकार बहुत सारे लोग भजन या स्वाध्याय, सत्संग आदि को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। ये स्वैच्छिक है। आप दैनिक यज्ञ करते हैं तो आज आपको यज्ञ की क्रिया विधि के बारे में सारी चीज बता रहा हूं। तो आज हम इन चीजों को करते हुए चलेंगे। कल फिर जब हम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। फिर और दूसरी जो चीजें हमें इसमें विशेष यज्ञ से लाभ उठाने, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इतना करने के बाद और आपके पास समय है तो आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। यज्ञ प्रार्थना जिसको बोला जाता है,
यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाये यज्ञ पर। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं। जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं। और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमास्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से। और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमास्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।